अस्सलामुअलैकुम जी। 10:30 का टाइम हुआ है, बाहर हुई है बैल। मुझे कल रात को मेल भी आई थी कि सुबह इतने बजे पार्सल आना, लेकिन बैल हुई थी फिर मैं डर गई हाँ कि फिर मैं ज़्यादा हाँ है मेरा पार्सल आना सी। पर पार्सल केड़ा आना मैनू आप नहीं पता ना, मैनू ओदी कोई ना फरिश्ता आई है देखिया कित्थों पार्सल आया वे मेरा ही है ना ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਨਾਬ टिकटॉक दी बनी ना उन्होंने ही मैनू घल्लिया, पर मैनू आप नहीं पता की है। ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ चलो टिकटॉक का की सरप्राइज हो सकता है ਯਾਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਮੰਗਵਾ ਦਿਆ ਕਰ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਮੰਗਵਾ ਦਿਆ ਕਰ तो मैं अपनी मर्जी ਨਾਲ चूज करना होंदियां चीज़ां कि घर दे मेरा व्लॉगिंग है डेली रूटीन वाला किचन दे रिलेटेड घर दे रिलेटेड। हुण मैं उत्थे मियाँ दे रिलेटेड भी लिख देवां फिर ओह मियाँ दी चीज़ां विखाणगे। ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਹੁਣ तुसीं की लैना वे? 100 चीਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ नहीं गड्डी दियां नहीं। ਕੁਝ ਲੈ ਦੋ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। अच्छा मैनू किसी ने कहा तुसीं तुर्की आए तो तुसीं चीज़ां नहीं विखाइयां। मैं हुण अपने मियाँ दी ना कोई चीज़ विखाणी जिहड़ी शॉपिंग करके लिआए ने। की लिआए शॉपिंग करके जिहड़ा तुसीं लिआए सो मिसाल दे नाल गए सो बाजार नहीं ऐ तो चलो एक छड्डो ना जर्सी जाइए। अच्छा ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਗਏ ਬੈਗ ਲੈਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਬੈਗ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਹਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਕੀ ਲਿਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਜਨਾਬ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਖੰਦੂਈਆਂ ਦੀ ਕੰਦੂਈਆਂ ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ। 4 ਸੂਈਆਂ ਦੀ ਸੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇੱਕ ਖੰਦੂਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ 4 ਖੰਦੂਈਆਂ ਦਾ ਪੈਕਟ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਏ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਖਾਏ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਆਂਦੀਆਂ ਵੈਸੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਖੰਦੂਈਆਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਧਾਗਾ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਮਾਫੀ ਦੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸੂਈ ਧਾਗਾ ਕੰਦੂਈ ਸ਼ੰਦੂਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਬਟਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਬਟਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਤੇ ਤੁਰਦੇ ਤੁਰਦੇ ਤੇਰੀ ਜੁੱਤੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰਨਾ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੇ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਦਾਦੇ ਬਣ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਾਡੀ ਉਮਰਾਂ ਉਂਝ ਦੀਆਂ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੇਰ ਬਣੇ ਆ। ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀ ਕੱਲ ਵੀ? ਦਾਦੀ ਦਾਦਾ ਹੀ ਬਣੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੋਤਾ ਆਇਆ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਬੇਬੀ ਆਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦਾਦਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਅੰਮਾ ਬਣ ਗਏ, ਰੀਫਰੈਸ਼ ਹੋਏ। ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕੇ ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਕਰਾਂ ਤੇ ਪਾਰਸਲ ਖੋਲਾਂ ਵੇਖਾਂ ਕੀ ਆਇਆ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਉਹ ਨਾਖਣਾ ਦਾ ਡੱਬਾ ਪਿਆ ਵੇ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਰੱਖੜੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੇ ਖਲਾਰਾ ਮੁੱਕੇਗਾ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। वीडियो का स्टार्ट वैसे हुआ चाहता है काफ़ी देर का, हमारी गपशप चल रही थी तो ये काम पे चले गए तो उसके बाद दोपहर को लेके आए हैं। ग्रोसरी ख़त्म थी जो मिक्स पाकिस्तानी हो गई या तुर्किश हो गई। कल वाले नान मैंने दिखाए थे, ग्रोसरी दिखाई नहीं थी। मैंने कहा चलो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। 2 बड़े नान लेके आए हैं और 2 जो है ना वो रोटियों के थे, 4-5 रोटियों के पैकेट। तो वो तड़क के बड़ी मज़े की बनी थी। मुझे कल मैंने वीडियो भी डाली थी ना, तो जो सऊदी अरेबिया में लोग रहते हैं ना वो ये खाते हैं। इधर मिल जाती है लेकिन कभी मैं नान लेके आते हैं लेकिन इस तरह की चपाती वगैरह कभी हमने ली नहीं है। तो मुझे ये था कि योल के साथ ना हार्ड ना हो जाए, लेकिन बड़ी मज़े की बनी थी, चाय के साथ और ही मज़ा आया था। तो वो कल की वीडियो में जो लोग खाते हैं वो तो बता रहे थे, इसका नाम भी स्पेशल उन्होंने बताया था, मुझे भूल गया। मैंने कहा चलो वही बात की चीज़ निकली है तो लाजिम बात है, खाते हैं तो चीज़ नहीं आती। तो साथ गोश्त वगैरह सारा ख़त्म था, चिकन ख़त्म था, कीमा था, सारा ही जो मीट है ना वो घर में है ही नहीं था। तो गोश्त ना हो फिर समझ नहीं आती बंदे को कि क्या पकाए। गोश्त घर में हो तो कुछ ना कुछ बंदे का ना आइडिया दिमाग चलने लग जाता है। और कुछ नहीं, आलू गोश्त बंदा बना लेता है। आलू गोश्त एक ऐसी नेशनल हमारी सब्ज़ी है, ये हांडी है जो सारे शौक से खा लेते हैं। तो वो मैंने कहा चलो मैं इसको सबको संभाला। हालांकि मेरे मियाँ स्पेशल चिकन वगैरह गोश्त वगैरह कटवा के लेके आए थे, फिर भी मैंने उनको छोटा करना है, आदत से मजबूर उनको वाश करना होता है, छोटे छोटे और पीस करने होते हैं और फिर सबके सुखा के मैं पैकेट बना के रख के आई हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ एक मार्केट में। मैंने ना कल परसों उसकी स्टोरी भी लगाई थी, काफ़ी ज़्यादा सेल लगी हुई है। डिपोर्ट में भी दिखाती भी उसकी मार्केट, डिपोर्ट में जो ना वो कहते हैं ना किसी को डिपोर्ट कर दिया, उसके नाम से मैंने अपने दिमाग में फ़िक्स किया हुआ है कि डिपोर्ट। वो मार्केट पता नहीं बंद कर रहे हैं क्या कर रहे हैं, 40% ऑफ है। वो बहुत महंगी मार्केट है, नॉर्मल ऐसी हाई माई उथे चीज़ चुकन लगे थोड़ा ज़्यादा दिल ਨੂੰ हथ पैंदा है। लेकिन यहाँ पे ना उन्होंने सारी लिस्टें लगाई हुई हैं कि जो भी आप चीज़ लेंगे तो वो जब आप काउंटर पे जाएंगे तो 40% ऑफ हो जाएगा। तो बर्तन शर्तन काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे। अगर किसी ने लेने हैं ना तो जाके आप यहाँ से एक दफ़ा ज़रूर विज़िट करें। इनकी चीज़ें बड़ी प्यारी होती हैं और कीमती होती हैं और दिखने में बड़ी प्यारी खूबसूरत लगती हैं। घर की डेकोरेशन सारी चीज़ें अंदर होती हैं। मैं भी आपको ना एक स्पेशल चीज़ दिखाती हूँ। इनके कंबल सोफ़ा कंबल ही होते हैं, बड़े वाले कंबल तो खैर नहीं होते।
जैसे सोफ़े पे रखने वाले कंबल होते हैं, इस तरह की चीज़ें जो कुशन वगैरह होते हैं, स्टाइलिश बड़े प्यारे इनके बर्तन बड़े प्यारे होते हैं। लेकिन वही बात कि जो भी आप चीज़ उठाएँ उसकी कीमत देखेंगे पीछे से। अभी मैं उठा उठा के सारी कीमत दे रट्टे लाने ने हैं, फिर लिस्ट भी वेखनी कि किन्ने दी किन्ने दिन ये गिलास इतने हल्के हैं। कहते गिलास और कप जो है ना वो हल्के, जितना वेट उसका कम होगा उतनी ज़्यादा उसकी क्वालिटी अच्छी होगी। तो ये बहुत वाले हल्के थे और मुझे समझ नहीं आ रही कि कितने का भी। मैंने आपको दिखाया भी है, लेकिन पिंक में थे, कलर बड़ा प्यारा था। तो ये मुझे मेटल के अच्छे लगे थे। स्ट्रॉ बच्चे यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर ना अगर आप सेट लेते हैं ना कहीं से, तो उसके अंदर बारीक ब्रश भी होता है जो उसके अंदर से साफ़ करता है। तो ये 3 यूरो का था और मुझे लगता है 3 का पड़ना था, इस तरह की इसकी प्राइस थी। महंगी है, लेकिन ये है कि अगर आप चीज़ें लेते हैं तो उनकी क्वालिटी बड़ी मज़े की। अच्छा, ये मैं कल आपको कल या परसों मैंने दिखाया था, 1 यूरो शॉप से 1 यूरो का लगा हुआ था ये। और इधर पता है कितने का है? 6 का है, 6 7 यूरो का शायद। और मुझे लगता है 3 का पड़ना था एक। मैंने कहा नहीं महंगा ये है, उतो एक ना ले लो। लेकिन ये है कि इसके ना चीज़ें बड़ी प्यारी थी। तो मैं इसकी प्राइस दे के हैरान रह गई। मैं क्या वेखो ना, पता नहीं हुण इहदे की एडा खास है कि इहदे विच एक 7 यूरो दा नॉर्मल, तो वो अलग गल है ना, सेल च तुहानूं 3 यूरो दा मिलन दिया। अच्छा, मैं वैसे भी ढूंढ ही रही थी कि टेबल के मुझे मैट मिले। मैं तुर्किश जब गई थी ना वहाँ पे भी मैंने ढूंढ रही थी, लेकिन मुझे वहाँ पे फैंसी मिले थे। मैंने किसी से शेयर ही नहीं किए, शायद वीडियो में मैंने दिखाए थे कि ये मैंने लिए हैं वाइट वाले। तो कल मैं दिखाऊंगी आपको, वो मैं लेके आई थी, वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। वो टेबल के मैं लेके आई थी, डाइनिंग टेबल के फैंसी में, ज़रा अच्छे कि जब कोई ख़ास मेहमान आते हैं ना तो उसके ऊपर डालने के लिए। तो जो हमेशा डालने के लिए वो मैं ढूंढ रही हूँ। जैसे अभी जो मैं यूज़ कर रही हूँ वो भी स्टफ़ के ही हैं, कपड़े के हैं, वॉशेबल भी हैं। तो फिर भी दिल करता है ना, मुझे ना जो मेरे अंदर होता है ना दिमागी तौर पे, जो मुझे हाथ में होता है कुछ ना कुछ चेंज करने का, वो एक होता है टेबल के मैट, जो टेबल डाइनिंग टेबल के, और एक मुझे होता है नमक मिर्च के डब्बे। ये पता नहीं क्यों मेरी आदत है। अब नमक मिर्च के डब्बे के तो हाथ मेरा रुका हुआ है अभी तक, लेकिन इत्थे आके मेरा हाथ ਜਿਹੜਾ ना थोड़ा ਜਿਹਾ फिर भज डब्बियां ਨੂੰ पैन दे, भज डब्बियां ਨੂੰ पैन है, तो बड़ा कंट्रोल किया है। लेकिन देखो हो सकता मैं ले भी आऊँ, क्योंकि अब जो मैंने ये देखो, ये पता कितने की थी एक पन्नी, 10 यूरो की। हाँ, 10 की थी। सेल में कट ऑफ हो के 10 की थी। ऐसे नहीं है कि से 10 की और फिर आप 40% करेंगे तो 6 की या 4 की पड़ेगी, ऐसे नहीं है। ये कट करके तो 10 की थी। ये लिस्ट लगाई है। ये पानी वाली बोतल पता है कितने की थी? ये थी, अभी मैं आपको दिखाती इसकी प्राइस क्या है, और आप इसको 14 पे माइनस कर लेना। मुझे लगता है फिर भी 20-22 की पड़ रही थी। चीज़ें तो महंगी हैं, लेकिन ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप जाकर ना हाथ खोल की चीज़ें ले सकते हैं। ये मैं देख रही थी कि ये ये भी बेचने वाला है कि वैसे ही वैसे डाई इन्होंने लगाया हुआ है। मुझे बड़ा अच्छा स्टैंड सा लगा, दीवार के साथ आप फिक्स कर ले। तो मैं देख रही हूँ आजकल, एक तो मैं देख रही हूँ ऊपर जो होती है ना शैम्पू वगैरह रखने के लिए स्टैंड, वो मैं देख रही हूँ। क्योंकि जो मेरे वाशरूम की दीवारें ना वो सारी टाइलें लगी हुई हैं। तो लाजमी बात है, अपना घर तो है नहीं है ये, जब रेंट का घर होता है तो फिर आपको तो टाइलें को अंदर होल करने के लिए भी थोड़ा सा जिगरा चाहिए है। कोई टाइल टूट जाए तो वक्त है इस तरह, क्योंकि किचन में हो चुके हमारे साथ कि किचन की टाइल टूट गई थी जब मैंने किचन लगवाना था ना। फिर उस तरह की सेम टू सेम टाइलें फ़ौरन लेके आई और हमने सीमेंट लाना पड़ा, वो टाइलें लानी पड़ी। तो बड़ा मुश्किल होता है। अपना घर हो तो जहाँ मर्जी बंदा जो मर्ज़ी कर ले। तो मुझे ना वाश की को कहते हैं वाशरूम की चीज़ें चाहिए थी, जहाँ शैम्पू वगैरह लगाने के लिए कोई ऐसा होल्ड हो कि जो ना, क्योंकि अक्सर मिल जाते हैं जो पीछे से चिपकाने वाले, लेकिन वो गिर जाते हैं। 2-4 भी शैम्पू रखे तो वो नीचे गिर जाते हैं। तो उसकी साइडों पे भी ना नीचे भी इतना खुले वाला टब में स्पेस नहीं है कि आराम से आप उधर कोई टोकरी में रख दें या कुछ इस तरह की चीज़ है जिसमें शैम्पू रख के, ऐसे शैम्पू ना वो रखने पड़ते हैं। तो वो आए दिन टब में गिर जाते हैं। तो वो मुझे बड़ी उलझन होती है। ये देखिए, इस पे मेरी हाथ और मेरी आँख लगी हुई थी कि मैं लेके जाऊँ कि ना। ये जो बड़े वाले हैं ना, जो मैंने पकड़ा, ये था 3 का, और छोटे वाले नहीं, ये 5 का था एक पन्ना मुझे, और जो छोटे वाले थे वो थे 3 यूरो के हैं। मैं खिंच खचा के अपने आप को ना इस साइड पे ले आई। मैंने कहा नहीं, डब्बे लेके जाने। अभी तो लास्ट कोई 1 साल पहले मैंने लिए हैं, अभी चल रहे हैं। फजूल पैसे लगाऊंगी, 30-35 लगा के चली जाऊंगी, पर चीज़ बड़ी ये है कि बंदा लेके रख ले कि जब चेंज करनी हो तो आपके पास चीज़ें पड़ेंगी। इस तरह आप कर सकते हैं। तो खैर, यहाँ से मैं निकली हूँ, घर आने लगी हूँ, तो मुझे दें इजाज़त। आप भी ज़रूर जाना। अल्लाह हाफिज़।